आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस का टॉपिक रेस्पिरेशन। तो शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक। तो वी हैव डिस्कस न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म इन द लास्ट सेक्शन। हमने जो अपने पिछले सेक्शन में ऑर्गेनिज्म में न्यूट्रिशन डिस्कस किया था। The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life process. तो फूड मटेरियल जो हम लेते हैं, जो भी हम फूड लेते हैं, वो वो न्यूट्रिशन जो है, उससे जो न्यूट्रिशन मिलता है उसको हम एनर्जी, हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए होता है उस फूड का। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन। तो कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो इस ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने यानी तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं, और कुछ जो है इसके अलावा अन्य पाथवे से, दूसरे रास्ते से जो है ग्लूकोज को ऑक्सीजन की अपसेंस में, मतलब जिनमें जहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो या ऑक्सीजन के अपसेंस में ये ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। इन ऑल केस द फर्स्ट स्टेप इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट। चाहे वो कोई सी भी प्रोसेस हो, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, मतलब हवा की प्रेजेंट में जो रेस्पिरेशन होता है, ऐसा रेस्पिरेशन जो हवा की अपसेंट में होता है, या ऐसा रेस्पिरेशन जो हवा की कमी यानी कि ऑक्सीजन, हवा से मीन्स है ऑक्सीजन की कमी में होता है। इन सभी ऑक्सीजन में जो है, जो इसका फर्स्ट स्टेप होता है, इसमें 6 कार्बन वाला ग्लूकोज। आपको पता हो, और अगर नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो ये 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। तो 6 कार्बन वाला ग्लूकोज मॉलिक्यूल 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन होता है, जिसका नाम है पायरुवेट। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। और ये प्रोसेस पूरी कहाँ होती है, इसकी लोकेशन क्या है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो भी जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो भरा रहता है वो साइटोप्लाज्म कहलाता है। और इस प्रोसेस की जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की जो प्रोसेस है वो इसी साइटोप्लाज्म में होती है। This further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process take place in each during formation. तो जब ये प्रोसेस जो है पायरुवेट से पायरुवेट कन्वर्ट होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये प्रोसेस कौन करता है, ये प्रोसेस ईस्ट करता है, या ईस्ट में होती है ये प्रोसेस। Since this process take place in the absence of air, it is called anaerobic respiration. ये जो है, ये प्रोसेस ईस्ट में होती है, और ये प्रोसेस जो है ऑक्सीजन या एयर की, आप इसको एयर मान के चलिए, एयर की या ऑक्सीजन दोनों ही आपके दिए हुए हैं, ब्रैकेट में ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो एयर या ऑक्सीजन की अपसेंस में होती है, इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या दिया है, इट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये प्रोसेस कहलाती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ये सब साइटोप्लाज्म में हो रहा था, अब बाकी की जो प्रोसेस है वो अलग अलग जगह, जैसे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में हुआ था। अब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है,
पायरुवेट का जो है ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में। कहाँ पर? इसकी लोकेशन है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर। दिस प्रोसेस ब्रेकअप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो 3 कार्बन वाला पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। द अदर प्रोडक्ट इज़ वाटर। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इसका दूसरा जो प्रोडक्ट है वो वाटर है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर ये प्रोसेस होगी और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। इस प्रोसेस को द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज lot greater than in the anaerobic process. Sometime when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो इस एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी निकलती है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के कंपैरिजन में बहुत हाई होती है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी समटाइम जो है whenever there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway for the breakdown of pyruvate is taken. कभी कभी हमारी मसल्स में जो है एनर्जी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। कब होती है? जब हम कोई ऐसा काम कर रहे हो, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं, तो रनिंग करते में हमारे पैरों की मसल्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और एनर्जी कब निकलेगी? जब ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा। और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की नीड है। तो ये ऑक्सीजन की नीड ब्लड पूरी नहीं कर पाता है। तो ऐसी कंडीशन में जितनी ऑक्सीजन ब्लड प्रोवाइड कराता है मसल्स को, तो कम ऑक्सीजन की कमी में ये ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या है, ग्लूकोज पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट नहीं हो पाता। और इससे बीच का एक प्रोडक्ट बनता है जो है लैक्टिक एसिड। तो here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This build up of lactic acid in our muscles during sudden activities cause cramps. तो क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड जो है हमारी मसल्स में प्रोड्यूस होने लगता है जब हम कोई भी रनिंग या कोई भी ऐसा काम कर रहे होते हैं हाथ या पैर की मसल्स में जिसमें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे क्या होता है कि तेज़ी से फूड का ब्रेक डाउन होने लगता है ऑक्सीजन की कमी में। और ऑक्सीजन की कमी में एक जो है दूसरा प्रोडक्ट 3 कार्बन का है वो बनता है, जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। इसकी वजह से क्या होता है, हाथ पैर में दर्द जो है, जब हम रेस्ट करते हैं मतलब वर्क के बाद और ये लैक्टिक एसिड बन जाता है, तो इस लैक्टिक एसिड की बनने की वजह से हाथ पैर में जो है दर्द हमें महसूस होता है। तो ये सारी रिएक्शन आपके बुक में ये दी गई हैं। तो इसमें दिया है कि ग्लूकोज से 6, जो ग्लूकोज क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, इसका फार्मूला C6H12O6 है। तो इसमें कार्बन कितने हैं, 6 कार्बन से। तो 6 कार्बन प्रोडक्ट है ये। और ये साइटोप्लाज्म में सेल के, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वाला जो पोर्शन होता है उसमें जो मटेरियल भरा होता है, उस मटेरियल को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज काय में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। पायरुवेट क्या है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद तीन पाथवे हैं इनसे जो है एनर्जी लेने के। पहला पाथवे जो इसमें दिया है वो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में
जो ईस्ट है पायरुवेट को एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। एथेनॉल एक टाइप का अल्कोहल है और फिर जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रिलीज़ होती है और एनर्जी रिलीज़ होती है। तो ये एथेनॉल क्या है, 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और ये जो है ईस्ट या इस प्रोसेस का यूज़ अल्कोहल बेवरेजेस यानी कि जिसको हम कहते हैं शराब, जो शराब है वो बनाने में काम आता है इस प्रोसेस को। तो क्या करते हैं, जो भी फ्रूट होते हैं, फ्रूट्स जूस, उनको फर्मेंटेशन कराया जाता है, यानी कि उनको ऐसी कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है और जहाँ ऑक्सीजन ना हो, और ऐसी ऑक्सीजन में ईस्ट जो है इस में उपस्थित इसमें प्रेजेंट जो ग्लूकोज है इसको कन्वर्ट कर देता है एथेनॉल में, और इस तरीके से बनती है अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, इसका इस्तेमाल अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में होता है। दूसरा जो पाथवे है वो है जो मसल्स में होता है। इसकी लोकेशन क्या है, मसल्स। पहले वाले की जो लोकेशन थी वो ईस्ट थी, सेकंड वाले की जो आपके ये ब्रैकेट में दी है तो इसकी लोकेशन है मसल्स। और ये कैसे हो रहा है, ये इसमें ना तो ऑक्सीजन की अब्सेंस है और ना ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है, मतलब जितनी चाहिए उससे कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, और ये अक्सर करके मसल्स में होता है, तो पायरुवेट जो है 3 मॉलिक्यूल पायरुवेट 3 कार्बन से बना हुआ मॉलिक्यूल, ये फर्दर 3 कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर भी एनर्जी रिलीज़ होती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है तब जो सिंपल जो हम रेस्पिरेशन की रिएक्शन देखते हैं वो होती है, यानी कि एक ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाता है और साथ में ढेर सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो काम आती है हमारे डेली की एनर्जी जो नीड होती है उसे फुलफ़िल करने की। जो भी कोई लिविंग बीइंग्स की जो भी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए जो एनर्जी नीड होती है वो यहीं से आती है। सभी में नहीं, जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनमें। तो ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे, तो ये सारे जो हैं अलग अलग पाथवे थे ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के। तो थैंक यू। आज का टॉपिक आई होप आप बच्चों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।